अभिवादन स्वीकार करिए। मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स टू डिकोड। आज हमारे वीडियो का विषय है आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के बारे में। हमारे भारत में कब से शुरू हुआ और किस तरह से उस समय एक आईएएस ऑफिसर की नौकरशाही रही होगी। आप समझ ही गए होंगे कि मैं यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आपको साल 1854 यानी 1854 में लेके चलूँगा, जब अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में सिविल सर्विस का एग्ज़ाम शुरू की थी। भारत में सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम संसद की सेलेक्टेड कमेटी लॉर्ड मैकाले के रिपोर्ट के बाद शुरू किया गया, जिसके अनुसार सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 23 वर्ष थी। लेकिन उस समय भारतीय लोगों की जो शोषणकारी हालात थी, उसके कारण ये परीक्षा सफल करना बहुत ही कठिन था। आपको बता दूं, 1854 से पहले भारत में जितने भी आईएएस रहते थे, उनका नामांकन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता था, जिन्हें लंदन के हेलीबरी कॉलेज में ट्रेनिंग के बाद भारत भेजा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंसी में शासन प्रशासन चलाने के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्र टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1864 में सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास किया और आईएएस अफसर बने। जैसा कि मैंने बताया था आपको, उस समय के हालात के वजह से इस परीक्षा को पास करना बहुत ही कठिन था भारतीयों के लिए। लेकिन सत्येंद्र टैगोर को इस परीक्षा में शामिल होना और इसकी तैयारी करने के लिए उन्हें इसलिए मौका मिला क्योंकि वो भारतीय साहित्य के संपन्न परिवार से आते थे। उन्हें 1863 में ही इस सेवा के लिए चुन लिया गया। 1864 में इंग्लैंड में अपनी ट्रेनिंग की अवधि पूरी होने के बाद भारत आए, जिनकी उम्र लगभग 21 वर्ष की थी। उनकी शादी 17 वर्ष की आयु में ज्ञानदा नंदिनी देवी से हो गया था। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। यूपीएससी भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जो भारत के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा का संचालन करता है। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315, 323 में संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है। आपको ये भी जानना चाहिए, आजाद भारत के संवैधानिक प्रावधानों के तहत 26 अक्टूबर 1950 को संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई और आज हमारे भारत के प्रमुखतम नौकरियों में से एक माना जाता है। वीडियो खत्म होने से पहले मैं हमेशा आपको एक फैक्ट बताऊंगा। देश में सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस देने वाले 2 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार।